किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। ये निकम्मी बहिरी सरकार ना सुनती है ना देखती है। जो मजदूर किसान आज दाल 180 रुपया चल रहा है किलो, जो मजदूर आदमी नहीं खा पा रहे हैं। किस तरह से मजदूरी आज है, कल मजदूरी नहीं मिलता है। ये 5 किलो राशन बंद करें, महंगाई पर नियंत्रण रखें। महंगाई चरम सीमा पर इनकी जा रही है और इनको नियंत्रण रखें। नमी लावे तब तो सही है, नहीं तो सही नहीं है। अग्निवीर देखिए, जिसके छत्र छाया में ये बच्चे आप बॉर्डर पर तैनात होते हैं, उनके छत्र छाया में हम रात दिन ऐसा आराम करते हैं और उन्हीं का 4 बरस का नौकरी कर दिए। क्यों मतलब है भाजपा के जहां भी कैंडिडेट होंगे वहां हार के सामना करना पड़ेगा। इस बात जनता में रोष है, आक्रोश है। हाँ। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं पृथ्वीराज पासवान खोराबार गोरखपुर से बोल रहा हूँ। क्या आप दुग्ध उत्पादन का कार्य करते हैं? नहीं, हम मजदूरी करते हाँ, हैं। मजदूरी तो करते कभी कभी आ जाता है, भैंस गाय रखे हैं। हाँ। तो एक टाइम का भाई बेरोजगार आदमी है, लिया करके यहाँ पर। अभी वर्तमान में चुनाव चल रहा है, जी। 1 जून को गोरखपुर में मतदान है जी। तो क्या लग रहा है इस बार? इस समय भाजपा सरकार से जनता बहुत तंग में आ गई है। जो इस सरकार को ये नहीं मालूम है कि बेरोजगार किसान मजदूर किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। ये निकम्मी बहिरी सरकार ना सुनती है ना देखती है। जो अमीरों को करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया उनका माफ़ करती है, जो 16 लाख करोड़ जो 22 लोगों को निःशुल्क कर दिया, क्या गरीबों का नहीं होना चाहिए? क्या गरीबों का उसमें हक दस्तूर नहीं है? क्या प्रदेश और देश का नहीं है? क्या 22 लोगों का है? आज जो ये सरकार समझ नहीं रही है जनता को, इसी जनता से आप कुर्सी का महत्व पाए हैं और कुर्सी का अवहेलना करते हुए गरीब जनता पर कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। ना तो शिक्षा पर, ना महंगाई पर, ना रोजगार पर, कुछ नहीं आपको मालूम है। एक बात होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और चिकित्सा जी, क्या है इस पे, क्या काम कर रही है सरकार? कुछ नहीं, कोई काम? जीरो। हाँ। जीरो। जो हमारे बच्चे, गरीब बच्चे, मजदूर किसान शिक्षा लेकर के, हम टोकरी उठा करके अपने बच्चों का शिक्षा देने का काम करते हैं, जो आज रोड पर घूम रहे हैं, जो शिक्षा के कारण आज बेकार हैं। आज उनके शादी के लिए सोचना पड़ रहा है कि उनका शादी किस तरह से किया जाए। बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जो बच्चे आवारा की तरह घूम रहे हैं पढ़ लिख करके। कहा जा रहा है कि अपराध भी बढ़ रहा है इससे। अपराध क्यों नहीं बढ़ रहा है? शिक्षा और दीक्षा जो पढ़ा लिखा करके हम लोग जवान जुहान किए हैं बच्चों को, लड़कियां को, जो इस सरकार को नहीं समझ में आ रही है। इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। मतलब जनता की आवाज़ है परिवर्तन के लिए। ये सब आपका 85 का आवाज़ है। जी, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, दो राय नहीं है, कहीं हिचक नहीं है। हाँ। गठबंधन को हम लोग स्वागत कर रहे हैं। कुछ समय पहले अखिलेश यादव जी की सरकार थी प्रदेश जी। में, कैसा माहौल था उस समय? देखिए, अखिलेश सरकार अच्छे थे। क्या परिवर्तन दिखता है, क्या अंतर है दोनों में? दोनों में अंतर बताएं। हाँ। दोनों में तो समझिए कि शिक्षा एकता, राजनीति, नौकरी हमको नहीं मिला इस सरकार में। बेरोजगारी मिला, महंगाई मिला। कहते हैं कि हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ नहीं, विकास 5 किलो हुआ है? राशन से किसी का पेट पार्जन नहीं हो जाता, जो आप घमंड करते हैं। 5 किलो राशन में कितना तेल मसाला साग सब्जी लगता है, जो आपको नहीं पता है। जो 80 रुपया किलो घेवड़ा खरीदा जाता है। महंगाई की स्थिति क्या है? महंगाई की स्थिति, महंगाई है, हाँ, चरम सीमा पर है। कोई जो मजदूर किसान आज दाल 180 रुपया चल रहा है किलो, जो मजदूर आदमी नहीं खा पा रहे हैं। किस तरह से मजदूरी आज है, कल मजदूरी नहीं मिलता है। बेरोजगार कहीं ठिकाना है? आज पा जाता है, 4 दिन घूम करके आता है घर पर, 10 दिन घूम करके आता है घर पर। क्या इस सरकार का सोच है? नहीं है।
कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है गोरखपुर में। देखिए गोरखपुर रोड की का स्थिति विकास क्या है? जो किए हैं तो गरीब मजदूर का चरपहिया नहीं है, साइकिल है, दो पहिया बहुत उससे ज़्यादा हो जाता है। तो जो अमीर है उन्हीं का ना ट्रक बस चल रहा है, दूसरे का कौन चल रहा है? गरीबी का चल रहा है। मंदिर मस्जिद जो बनवा रहे हैं उससे कोई गरीब का उत्थान विकास हो जाएगा? लोगों का रोजगार कैसा चल रहा है जो काम कर रहे हैं? देखिए हमको ये भी सत्य लग रहा है, ये 5 किलो राशन बंद करें, महंगाई पर नियंत्रण रखें। महंगाई चरम सीमा पर इनकी जा रही है और इनको नियंत्रण रखें, नमी लावें, तब तो सही है, नहीं तो सही नहीं है। राशन देके क्या कर रहे हैं? लोगों को आश्रित बना रहे हैं या फिर उनका सहयोग कर रहे हैं? सहयोग नहीं कर रहे हैं, आश्रित बना रहे हैं। हाँ, इससे कोई मतलब नहीं है। जी। वेंटिलेटर वाली जैसा हमको कुछ हुआ है? मजदूरी चाहिए, मजदूरी, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए सर। और क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? अब मुद्दा देखिए तमाम है। जो शिक्षा, बाबा साहब का दिया हुआ शिक्षा दीक्षा हम गरीबों के लिए पाए हैं, जो प्रधान से प्रधानमंत्री तक चुनाव लड़ते हैं और लड़ेंगे। खुली आकाश में बाबा साहब का देन है कि हम लोग जी जाग रहे हैं, नहीं तो हम लोग का जो आगे हाड़ी पीछे झाड़ू, शिक्षा कहाँ से मिलेगा? उतना त्याग बाबा साहब के इतना त्याग हम लोग नहीं कर पाए। एक इंडिया गठबंधन के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छे हैं। हाँ। बहुत अच्छे हैं, सोच अच्छी है। हाँ। जो 1 लाख सलीना महिलाओं को घोषित कर दिए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम उनको स्वागत करेंगे 8,500 महीना से, जो पेंशन के रूप में देंगे। और 30 लाख नौकरी युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं उनका रोजगार देने का घोषित किए हैं बात को। तो उनका विजन अच्छा है। जी जी। हाँ। इनको आना चाहिए। हाँ। कहा था एक भाजपा जब आंकड़ों की बात होती है तो भाजपा पीछे हट जाती है। नहीं, सही नहीं। है, आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं। देखिए भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है, झूठा का आश्वासन देती है। और यहाँ पर हमारे खोरावर जहाँ सिकड़ी की औने पौने दाम में जीडीए से कब्जा कर लिया। गरीबों का वही एक पूंजी था बसने घसने का। या आप 4 बच्चे पैदा किए हैं जो अपने मजदूरी से नहीं कर पाते हैं, तो वही धरती 1 डिसमिल हटा करके अपना सम्मान बचा लेते हैं। लेकिन आज वो भी खत्मा है, ये सरकार ख़त्म कर रही है गरीबों का वो भी धरती। एक पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर क्यों लीक हो रहा है? हाँ। ये बताइए, 500 रुपया एक पेपर पर लगता है, जो 100 रुपया ऑनलाइन का, 400 रुपया सरकार को, तब तो एक पेपर होता है और वो भी लीक हो जा रहा है। कहा जा रहा है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनका जो उम्र है वो बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। और बेरोजगारी इसी वजह से और वो चरम पे है। चरम पे है। हाँ। एक योजना आई अग्निवीर योजना। अग्निवीर देखिए, जिसके छत्र छाया में ये बच्चे आप बॉर्डर पर तैनात होते हैं, उनके छत्र छाया में हम रात दिन ऐसा आराम करते हैं और उन्हीं का 4 बरस का नौकरी कर दिए। क्यों मतलब है? वो अपना त्याग करके, अपना जान हथेली पर रख करके वहाँ बॉर्डर पर देश का रखवाली करते हैं। हम जनता का रखवाली करते हैं। उनका 4 साल का नौकरी होनी चाहिए। इनकी सोच है कुछ, उनके छत्र छाया में वो भी सांस लेते हैं। जो सरकार है आज चाहे कल कोई सरकार रहे तो उनके छत्र छाया में वो सांस लेते हैं, हम छत्र छाया में सांस लेते हैं। उनके नौकरी जो पहले थी उन्हीं पर होना चाहिए। गोरखपुर में जो प्रत्याशी हैं सपा की, काजल निषाद और रवि किशन, क्या टक्कर है दोनों में? क्या किसका संघर्ष ज़्यादा दिख रहा है? देखिए, रवि किशन तो नाम के सांसद हैं, काम के नेता नहीं हैं। और एक काजल निषाद जीती हुई प्रत्याशी मेयर पद पे भी थी। आज भी इनका लहर बहुत बढ़िया चल रहा है, जनता इन पर समर्पित है, ये जीतेंगी चुनाव 100%। परिवर्तन की मांग है इस बार? परिवर्तन क्या, सब कुछ है। हाँ। उनके साथ गरीब मजदूर किसान सब लोग हैं। निरहुआ के बारे में क्या कहना चाहिए? निरहुआ के बारे में कुछ नहीं। हाँ। हमारे यहाँ तो है नहीं। हाँ। आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, निरहुआ भी हारेंगे, निरहु जीतेंगे नहीं। भाजपा के जहाँ भी कैंडिडेट होंगे वहाँ हार के सामना करना पड़ेगा। इस बार जनता में रोष है, आक्रोश है। हाँ। रोष है, वो चाह रही है कि ये सरकार बदले। हाँ। हाँ। रवि किशन जी क्षेत्र में आते हैं कि नहीं? वर्तमान सांसद हैं? कुछ नहीं। हाँ। हमारे खोरावर में आज तक ले नहीं हिले हैं। हाँ। कई योजनाएं यहाँ पे मेडिसिटी वाले में बहुत मेडिसिटी वाले में झांके तक नहीं, सब रो रहे थे जनता, लेकिन आंसू का वो आश्वासन देने नहीं आए, कुछ नहीं बोले। आने का बतिए कुछ नहीं है, वो घर नहीं छोड़े, ऐसी कूलर पंखा में थे।
जी। वो रहते भी यहीं से कुछ नजदीक? हाँ, है, यहीं बहुत- पे तारामंडल पे मकान लिए हैं। तारामंडल पहले यहीं पे रहते सिंगड़िया पे? हाँ, तो सिंगड़िया क्या पर। कभी आए नहीं वो नहीं लोग नहीं, बीच कुछ में? नहीं, इधर तो नहीं आए। हाँ, तो भाजपा जो दावे करती है, कहती है कि सबसे ज्यादा जमीन पे दिखने वाले सांसद हैं, हाँ। सबसे ज्यादा क्षेत्र में रहने वाले ऐसा सांसद कुछ हैं। नहीं है। सही है कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। वो जमीनी नेता नहीं है, वो एसी वाले नेता हैं। हाँ, वो मजदूर किसान के नेता नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। एक बार बड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था उनका, पसीने से महक आती है मजदूरों वाला, उसको जी। देखा था आपने? नहीं नहीं, हम नहीं नहीं देखा था। नहीं। जो कहेंगे सत्य कहेंगे, हाँ। सत्य के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। तो अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो वो अभी इस क्षेत्र में दिख रहे हैं, जगह जगह वो पहुंच रहे हैं। हाँ, तो क्या कहेंगे, चुनाव का है? हम तो ये कहेंगे आपसे हाँ। कि अगर हमारे साथ 50 लोग हमारा समर्थन करे तो हम गांव में हिलने नहीं देंगे रवि किशन को। किस मुद्दे पर आके वोट मांगेंगे, जहां पर अरबों खरबों रुपया ज़मीनों का रेट है और वो उन्हें पौने दाम में ख़त्म हो गया, वो भी पैसा नहीं मिला मजदूरों को। किस वसूल से वो वोट मांगने आएंगे, उनको हिलने नहीं देंगे, यहाँ तक ले है। मतलब क्षेत्र में उनकी जो व्यक्तिगत छवि है, कुछ गोरखपुर से जीतते हैं किस वजह से? बाबा की वजह से और मशीन की वजह से। हाँ। EVM मशीन। हाँ। तो ये ईवीएम में जो कहा जाता है कि जी। ईवीएम हैक कर लिया था, सही जी, है? सही है। हाँ। हाँ। एक बहुत बड़ा आरोप भाजपा पे लगता है वॉशिंग मशीन का। कहा जाता है कि अपराधी भाजपा में चले जाते हैं, अपराध मुक्त हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन हाँ, कौन? भाजपा में अपराधी जाते हैं, वहाँ जाके वो सारे उनके पाप धुल जाते हैं, उनका अपराध सारा खत्म हो जाता है। नहीं तो ये सरकार भाई जो चाहे वो करे, हाँ। लेकिन हम तो इनको चाह नहीं रहे हैं भाई। इस बार ये परिवर्तन, पूरा जनता परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। हाँ, इस बार परिवर्तन की मांग जी है। जी जी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत